अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीम हुमा। और आज जो दिन होता है वो आप जानते हैं कि आज हम बात करते हैं फैशन के हवाले से। कौन सा फैशन है, कौन सा फैशन चला गया और आने वाले वक्तों में कौन सा फैशन होगा, सीजन के हिसाब से कौन सा फैशन होना चाहिए। या फिर हम ये बात करते हैं कि जनाब उस फैशन डिजाइनर से ही हम पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, या इससे कितना ज्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, मुल्क और कौम को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है। और हम आपसे भी पूछते हैं कि आप बताइए, आजकल जैसे पिछले चंद दिनों से ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, यानी कि दिन में तो निकलने का बाहर दिल ही नहीं चाहता, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही होती है। तो फिर आप बताइएगा कि गर्मी में खासकर आजकल के दिनों में हमें कौन से ऐसी वेयरिंग्स होनी चाहिए, हमारे पास कपड़े होने चाहिए जो हम पहने तो हमें गर्मी भी कम लगे और हम अच्छे भी बहुत लगें, और हमारी पाकिस्तानी सकाफत जो है वो भी भरपूर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें। तो आप लोग फोन कॉल कीजिएगा, उसके लिए हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। और प्रोग्राम में शिरकत करने का एक यही बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि प्रोग्राम खूबसूरत दो वजह से बनता है। एक तो रीजन ये होती है कि जब आप कॉल करते हैं और अपनी तमाम तर ख्यालात, जज्बात, एहसासात हमसे शेयर करते हैं तो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत बनना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी बहुत प्यारी गेस्ट आती हैं उनकी बातों से, उनकी जो पर्सनैलिटी है उससे, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे प्रोग्राम की। तो हम इससे पहले कि आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं, सबसे पहले उनकी किए हुए डिजाइन्स के जो कुछ कपड़े हैं ना, जो बहुत ही प्यारे डिजाइन किए, उसके कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। आइए पहले हम वो देखते हैं। जनाब आपने देखे ये क्लिप्स और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेन एंड वुमेन ये दोनों को डिज़ाइंस करती हैं ड्रेसेस। और आज जो हमारी पर्सनालिटी है उनके बारे में आपको ये बात बता दूं कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये फ़िज़ाई मेज़बान है, कुछ इस तरह का उनका टच आ रहा है। और वाकई वो एक ज़माने में एयर होस्टेस रह चुकी हैं। तो जब उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ मुझसे किया तो उनके रख रखाव, अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे कुछ लगा कि ये डिज़ाइनर वाली गुफ्तगू नहीं लग रही है, बड़ी टिपिकल सी गुफ्तगू है। तो बाद में पता चला कि जनाब वो तो जो है बड़ी मशहूर व मारूफ एयर होस्टेस रह चुकी हैं, फ़िज़ाई मेज़बान रह चुकी हैं। और वो मेज़बानी करते करते अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों की मेज़बानी शुरू कर दें, लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन करना शुरू कर दें। खासकर जेंट्स डिज़ाइनिंग उन्होंने करना शुरू कर दी, फिर लेडीज़ डिज़ाइनिंग भी उन्होंने की और इस तरह से बड़ा नाम कमाया। और आप सब जानते होंगे कि हमारे साथ आज इस स्टूडियो में है फौजिया मुताहिर, जो कि फौजी मुताहिर के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप फौजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फौजी ये बताइए कि आपने एयर होस्टेस की, अच्छा एयर होस्टेस एक बिल्कुल डिफरेंट जॉब है जी, और ये जो ड्रेस डिजाइनिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट जॉब है। तो ये इतना बड़ा जो जंप मारा आपने, वो कहते हैं ना कि आसमान से आप जमीन पर आ गई लोगों की खिदमत करने के लिए। कहाँ तो आप हवाओं में लोगों की खिदमत कर रही थी, तो ये क्यों हुआ, क्या सोचा था? तज़ीन असल में मुझे शुरू से ही कपड़े तो मैं शुरू से शादी से पहले से ही मैं काफ़ी अच्छे बनाती थी और सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ये था कि मुझे एक्चुअली बनना तो मुझे डॉक्टर था। और डॉक्टर की जगह एयर होस्टेस बन गया। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जॉब आई हुई थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। मैंने कहा मेरा कहाँ होगा, इत्तेफाक से कॉल आ गई और 5000 लड़कियों में से मेरा सिलेक्शन हुआ माशाल्लाह। तो बस वो फिर फैमिली इजाज़त नहीं दे रही थी। ज़ाहिर है आपको पता है कि मेजॉरिटी फैमिलीज पसंद नहीं करती हैं। एक आम तासुर है और वो बड़ा गलत तासुर लिया जाता है कि शायद आज़ाद ख्याल होंगी बहुत ज़्यादा, घर का माहौल बहुत खुला होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हर प्रोफेशन की अपनी एक डिमांड होती है। नहीं देखिए, प्रोफेशन कोई ख़राब नहीं होता जी। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि इंसान जब तक वो जॉब करे ना, वहाँ रह के ना देखे, तो आपको कैसे आप किसी चीज़ को बुरा कह सकते? बिल्कुल, आपको खुद अच्छा होना चाहिए, आपकी परवरिश अच्छी हो, तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपके पेरेंट्स की आपको इज्जत का ख्याल हो तो आप उनकी इज्जत के ख्याल के साथ साथ बहुत डिपेंड करता है कि आप जाकर किस तरह का माहौल लोगों को देती हैं और उनसे किस तरह की आदत और अतवार अडॉप्ट करती हैं। जी, ये डिपेंड करता है। मैं वही था कि
मेडिकल मुझे करना था, लेकिन इत्तेफाक से मैं एयरलाइन में चली गई। हाँ। एयरलाइन में जब गई तो फिर उसके बाद ज़ाहिर एक ना एक दिन तो लड़की की शादी होनी होती है। बिल्कुल। जब मैंने शादी की तो हस्बैंड जो थे वो भी बहुत सपोर्टिव हैं मेरे, लेकिन वो ये कहते थे कि तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं घर पे हूँ तो तुम घर पे नहीं हो। हाँ। तो इस वजह से फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और बच्चे भी हो गए मेरे। फिर उसके बाद ये था कि मैंने फैमिली में अपने कपड़े बनाती थी, अपनी कजन्स वगैरह के डिजाइनिंग दिखाती जी, तो उनको सबको बहुत पसंद आते थे। तो सब ने ये कहा कि तुम क्यों नहीं इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करो और स्टार्ट करो। तो मैंने फिर दोबारा से एक नई फील्ड स्टार्ट की और फैशन डिज़ाइनिंग में आ गई। अच्छा, वैसे फौजी हमारे जो पाकिस्तान है ना, इसकी सरजमीन पे जो ख़वातीन हैं जी, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उनके अंदर दो खूबियाँ बड़ी ज़बरदस्त रखी हैं। एक तो ये कि वो बाय बर्थ बेहतरीन खाना बनाना जानती हैं जी। उनके अंदर कुदरती तौर पर होता है, उनका दिमाग चल रहा होता है। थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो सोचती हैं अच्छा अम्मी ये खाना बना रही हैं तो मैं भी कुछ तजुर्बे करूं जी। और चीज़ें सीखती हैं। सेकंड, मैंने ये देखा है कि उनके अंदर बाय बर्थ ही होता है कि अच्छा ये डिज़ाइन अम्मी ने ऐसा पहना है, नहीं 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 अम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करवा लेती, या छोटी बहनों के लिए सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस करती हैं। तो ये हमारी जो सरजमीन है ना, ये कुछ इसकी खासियत है। हमारे अंदर की एक जो औरत है ना, वो वाकई भरपूर औरत वही है जो खाना बनाना बेहतरीन जानती हो, जो कपड़ों की सिलेक्शन बेहतरीन जानती है, और खुद बनाना और खुद कपड़े सीना ये भी एक बड़ा फन होता है, बड़े फख्र की बात होती है। माएँ फख्र से बताती हैं मेरी लड़की जो है वो इतना बेहतरीन खाना बनाती है कि बस, और माएँ बड़े फख्र से बताती हैं कि जी मेरी जो बच्ची है उसको इतनी बेहतरीन सिलाई आती है, कढ़ाई आती है कि बस, और ये होना भी चाहिए फ़कत। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो, प्रोग्राम टी टाइम, और हमारे साथ फौजी मौजूद हैं और फौजी से हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से। फौजी ये बताइए कि आप जो ब्राइडल ड्रेसेस भी डिज़ाइन करती हैं, कैजुअल भी करती हैं, पार्टी वेयर्स भी करती हैं, यानी कि ओवरऑल, और मेंस को भी करती हैं, तो आपने ये क्यों इतना सारा बखेड़ा सोचा कि आदमियों के लिए ऊपर भी तवज्जो, औरतों पे भी तवज्जो, दुल्हनों पे भी तवज्जो, ऐसा क्यों? बस मुझे शौक है। शौक है, यानी कि आप चाहती हैं कि हर शख्स बड़ा खूबसूरत नजर आए। जी, और दूसरा ये भी है कि जब आप एक फील्ड में जाते हैं, आप काम करते हैं, जैसे अब आप हैं, अगर आई हैं तो आप होस्ट हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी फील्ड से भी ऑफर आएंगी, कुछ नया करने के लिए आपका दिल चाहेगा, तो आप ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि मैं ये भी कर लूँ। बिल्कुल। तो मेरा भी यही है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मैं एक ही जगह स्टक हो जाऊँ, कि मैं सिर्फ बना रही हूँ, कैजुअल बना रही हूँ तो कैजुअल ही बनाई चले जा रही हूँ। तो फिर इतनी जो घरेलू मसरूफियात हैं, माशाल्लाह से आपके हस्बैंड का भी अपना प्रोडक्शन हाउस है, बड़ी नामवर शख्सियत हैं जी, और मुताहिर साहब जी, तो जो है वो उसके साथ साथ बच्चे भी हैं जी, घरेलू मसरूफियात भी हैं, फिर आप जितनी खुश इखलाक हैं जी माशाल्लाह से आपका सोशल सर्कल भी अच्छा बड़ा है जी, तो डिज़ाइनिंग का टाइम मिल जाता है, खासकर इतनी सारी फील्ड जो है कि मेंस के लिए अलग डिज़ाइन करना है, दूल्हा के लिए अलग, दुल्हन के लिए अलग, पार्टीज में जाने के लिए अलग। बस ये है कि तज़ीन मेरा ज़्यादातर जो क्लाइंटल है वो बाहर का है। बाहर का है जी, कनाडा में, यूएस में, अमेरिका में, ये यहाँ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में। लेकिन ये है कि वहाँ पे उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। ठीक, तो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो फिर ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं तो वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स के लिए भी आप बना के भेजें। जैसे अगर शादी के कपड़े हैं तो कहते हैं इनके लिए भी कुर्ते बना दें या शेरवानीज़ को भी डिज़ाइन कर दें। तो फिर ये होता है कि मैं दोनों तरह से फिर उनको बना के भेज देती हूँ। फौजी, आपकी इजाज़त है, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करें। जी जी ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं तलत बहावलपुर से बात कर रही हूँ। तलत, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। तो आप देख रही हैं हमारी जो डिजाइनर है कितनी प्यारी सी हैं, एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं, डिजाइन किया सूट भी देख रही हूँ। काइंडली मुझे इनसे बात करनी थी। जी जरूर कीजिए, सुन रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहना था कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज का भी अपने डिजाइन में ख्याल रखा करें कि वो लोग भी खरीद सकें। मिडिल क्लास, हम सभी मिडिल क्लास है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, ये भी मिडिल क्लास है, आप भी मिडिल क्लास है।
जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे क्लाइंट जो हैं ताकि सब एंजॉय कर सके आपके सूट जो है ना। समझ गई मैं तलत, आपकी बात समझ गई। आप ये कहना चाहती हैं कि सूट की कीमत इतनी हो कि वो हमारी जेब अफोर्ड कर सके, इतनी ना हो कि हम देख के बस हसरत से देखते ही रहे उस सूट को, हाँ, है ना। बिल्कुल। उसको हम अगर हसरत से देख रहे हैं तो उसे खरीद भी सके, पहन भी सके। जी बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब। चले तलत, घर में सबको सलाम कहिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि आपके जो ड्रेसेस हैं, मैं तलब की बात को इस तरह से लेकर आती हूँ, तो उनकी जो कॉस्ट है क्या वो इतनी ज़्यादा होती है कि एक मखसूस क्लास, जैसे आपने कहा कि भाई दुबई भेजती हैं आप, अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजती हैं, तो वहाँ पे तो देखिए उनकी करेंसी के हिसाब से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको महसूस नहीं होता। अगर हम बात करते हैं दिरहम की, तो वहाँ का एक दिरहम यहाँ के 24.5 रुपए। तो अब आप सोचिए ज़रा, यहाँ के कई हज़ार हो गए और वहाँ तो 100 में कई 100 दिरहम हो गए। तो क्या आप यहाँ के लोगों के लिए जो डिज़ाइन करती हैं तो यहाँ की करेंसी को सामने रखते हुए करती हैं क्या भाई अफोर्ड करने? नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन जो मेरे क्लाइंट हैं उनसे मैं पूछती हूँ आपका क्या बजट है। अच्छा, मैं बजट यानी कि मेक टू ऑर्डर बना देती हैं? जी, मेक टू ऑर्डर। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फौजी मुझे शादी में जाना है, माइयों मेहंदी का चाहिए, शादी और वलीमे के ये 4 ड्रेसेस मुझे डिज़ाइन करवाने, तो आप बताइए कि क्या, तो आप मुझसे पूछेंगी। जी, असल में ये होता है तज़ीन के आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। अगर आप बिल्कुल प्योर में बनवाएंगी, आप उस पर बहुत एक्सपेंसिव काम कराएंगी तो ज़ाहिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको लुक अच्छा दूंगी, स्टाइल अच्छा दूंगी, उसमें डिज़ाइनिंग काम भी होगा, लेकिन ये होगा कि वो आप जैसे मुझे एक बजट बता देंगी, जैसे आपने कहा 7000 में मेरा एक अच्छा पार्टी वेयर बन जाए, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी बजट के अंदर रहते हुए बेस्ट बना के दूं, चाहे आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना ज़्यादा ना रहे, लेकिन ये कि उनको अच्छा लगने लगे। दूसरी बात ये भी होती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आती है तो उसकी कॉपी, बी कॉपी और सी कॉपी भी आती है, तो जब जितना बजट कम होता जाएगा तो उसकी प्राइस बी सी पर आती जाएगी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारी बड़ी प्यारी कॉलर है, बड़ी रेगुलर कॉलर है, मिसेस फारूक, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तज़ीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, आपकी पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर ले आती हैं कि इनकी जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बस देख लीजिए, और आज तो जो डिज़ाइनर है उनका कमाल देखिए कि वो अपने ज़माने की बड़ी मशहूर एयर होस्टेस भी रही हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने कहीं देखा है। बस तो जहाज में ही देखा होगा, मुझे लग रहा है जहाज में देखा होगा। और इनकी जो मैं देख रही हूँ डिजाइन किया हुआ सूट, वो बहुत जबरदस्त लग रहा है। और ये खुद पहने हुए वो कितना प्यारा सूट है। वो खुद, मैं यही कहना चाह रही थी कि वो जिस तरह का उन्होंने भी वेयर किया हुआ है उस तरह का ही उन्होंने हैंग किया, बहुत जबरदस्त लग रहा है। उनकी जो शख्सियत है वो भी बहुत जबरदस्त लग रही है कि स्माइली सा फेस है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रही हैं, और मैं जो है वो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी और आगे उनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तज़ीन आप भी माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त लगती जा रही हैं, दिन ब दिन जो है वो हमें हमारे दिलों में घर करती जा रही है। देख लीजिए, आपके दिलों में भी और आपके घर के अंदर टेलीविजन में भी घर कर लिया मैंने। बिल्कुल, और मैं रोजाना वैसे आपको देखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन वेडनेसडे होता है उस दिन आप कुछ और ही बागो बहार हो जाती है। ओए होए क्या करूं, बस ये डिजाइनर्स के आगे मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि ये लोग कहेंगे देखो किसको बिठा दिया। जी बिल्कुल, और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कलेक्शन क्या सिर्फ कराची में ही होती है या कि कहीं हमारे एरिया में भी होना चाहिए? कुछ हमें भी इन तमाम चीज़ों से फैज़याब होने का हक है या नहीं? अच्छा मिसेस फारूक, फौजी मुताहिर का ना फेसबुक पे भी पेज है, अगर आप फौजी मुताहिर फेसबुक पे सर्च करेंगी ना तो इनका पेज आ जाएगा, उस पे तमाम तक डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उमा प्लीज, मैंने जो आपसे ज्वेलरी डिजाइन की थी, विन की थी, वो मुझे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया क्या? अच्छा, कांटेक्ट नहीं किया? अच्छा मैं अभी कह देती हूँ कि हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर है शुजात, तो वो प्लीज जरा मिसेस फारूक का नंबर लिख लें, क्योंकि इनका लास्ट एक ज्वेलरी वाला गिफ्ट था वो हमारे पास अब तक शायद मौजूद होगा, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं मालूम करती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी और सेहत अता फरमाए और इसी तरह कॉल करती रहिए और प्रोग्राम को महकाती रहिए। लेते एक छोटे से ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। जो फैशन निकलता है वो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ये भी नहीं कि ओवर ऑर्डिनरी लगे। फैशन करना चाहिए, जो कुछ भी है ढका छुपा। फैशन में तो समझ में नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा लगता। तहजीब के अंदर रह के फैशन करना चाहिए, ज़्यादा जो है वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं आजकल। तो फैशन इसी तरह का हो जो हमारी कल्चर से रिलेटेड हो,
जेंट्स में तो कोई भी नहीं है, जो जैसा आया पहन लिया। लेडीज़ में बहुत है फैशन। फैशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर सूट करता हो। फैशन इस तरह करें कि मतलब अच्छा भी लगे और ये कि मतलब वो भी नहीं लगे, वल्गैरिटी भी नहीं लगे, अच्छा लगे, जो उन पे सूट करे और बेशर्मी बेहयाई जिसमें ना हो। आपने देखा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात रखते हैं, उनके ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहनो जग पाता और खाओ मन भाता। शायद मैं सही कह रही हूँ, है ना? क्योंकि आप जो है ना, जब लोगों को सामने रखते हुए कि किस कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं, किस तरह के लोगों से मिलना हो रहा है, किस तरह के लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, कुर्ब जवार में, उनको देखते हुए जब आप फैशन करते हैं ना तो आप अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनको सामने रखते हुए कुछ और ही उल्टा फैशन करना शुरू कर जाएंगे तो फिर अजीब से ही लगेंगे। लोग कहेंगे ये अजीब सी, ये क्या एक नई चीज़ इन्होंने शुरू कर दी। अजीब जोकर टाइप आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे। तो लोगों में पॉपुलर होने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि उनका स्टाइल क्या है, और उस स्टाइल में हाँ थोड़ी सी जिद्दत, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी आला क्वालिटी आप लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ABC प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है और वो सारी की सारी डिपेंड करती है आपके पॉकेट के अमाउंट के ऊपर। जनाब, अभी तक हम बात कर रहे थे फौजी मुताहिर से, बड़ी मज़े की बातें कर रही थी, बड़ा अच्छा मुख्तलिफ चीज़ों को बता भी रही थी फौजी मुताहिर। और फौजी मुताहिर, मैं थोड़ी सी आपसे वो चाहूँगी कि हमारी एक और बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी सी एक गेस्ट है जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, फैशन डिज़ाइनर है। उनको देखने से ये लगेगा कि अभी तो खुद ही उन्होंने कदम रखा है उस तरफ कि अभी वो खुद डिज़ाइन सोचें, करें और पहनना शुरू करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि बास कलियां अभी खिलती नहीं है कि उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू जो है वो पूरे गुलिस्तान को महका देती है, पूरे बाग में चार चांद लगा देती है। तो इसी तरह से आज जो हमारी फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर जितने भी डिज़ाइनर आ रहे हैं तो उनमें चार चांद लगाने के लिए ऐसी कलियां भी मौजूद हैं। और हम बात करेंगे मिस आगा से, आगा नूर से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, आपको देखकर तो अभी ये लग रहा है कि वो स्वीट 16 वाली बेबी अभी हमारे पास स्टूडियो में आ गई। अभी तो खुद ही वो होता है ना कि अच्छा सोच रहे थे मैं ये पहन के अच्छी लगूंगी, मैं वो पहन के अच्छी लगूंगी, मुझे ये डिजाइनिंग करनी है, मुझे वो डिजाइनिंग करनी है। लेकिन आपने उस दायरे से निकलने के बाद ये सोचना शुरू कर दिया कि लोगों को किस तरह के डिजाइन पहनाने चाहिए। बिल्कुल बड़ा सोचा और फिर उसके बाद हमने अपना आउटलेट खोला माशाल्लाह। कहाँ पर है आपका आउटलेट? जमजमा लेन 7। किस नाम से? आगा नूर के? आगा नूर। अच्छा, और आप सिर्फ पर्टिकुलरली लेडीज के लिए कर रही हैं? बिल्कुल, वुमेन वेयर्स के लिए कुर्तास हैं। कुर्तास हैं, सिर्फ कुर्ता पे आप वो कर रही हैं। जैसे कि आज आपने ये पहना हुआ है। I'm wearing me। तो खुद भी पहन कर आ गई आप। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम कपड़े अपने लिए बनाएं, क्योंकि माशाल्लाह से इतना रश होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवर बुक्ड जाते हैं। अच्छा, तो इस वजह से मैंने ये रैक से उठा कर पहन लिया। वाह भाई, अगर मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मैंने बुटीक खोल लिया ना तो फिर यही होगा, बिकेंगे तो कम, मैं ही पहन के शोज में बैठूंगी। तो बिकते हैं, अगर चीजें अच्छी हो तो जरूर बिकती हैं। मार्केट अभी इतने सारे लोग आ गए हैं, जैसे बहुत कंपटीशन इज वेरी टफ। कंपटीशन इज टफ। कंपटीशन नॉट इन द सेंस की डिजाइनिंग, कंपटीशन इन द सेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस। बिल्कुल, प्राइस ऑफ द ड्रेस। हाँ, वी हैव टू बी इकोनॉमिकल, क्योंकि हमको सबको प्रोवाइड करना है ना। तो इस वजह से और ये भी है, पता है कि कुछ लोग डिजाइनिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी तो बिल्कुल आपकी चीजें बिकेंगी। बिल्कुल। और ज्यादातर आउटलेट पे जाओ तो वो कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो ज्यादातर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चमकती हुई डिजाइनिंग से। एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं कि ले लिया एक दफा, लेने के बाद फिर बाद में एहसास होता है कि अरे ये क्या ले लिया, इसकी तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वन टाइम वेयरिंग है ये। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो आपका कस्टमर आपके पास फिर नहीं आएगा। और अभी आप पढ़ भी रही हैं फैशन डिजाइनिंग, है ना? कौन से आप I'm in third semester। थर्ड सेमेस्टर कह रही हैं, और फोर्थ सेमेस्टर इज द फाइनल सेमेस्टर। उससे पहले ही आपने सिक्स सेमेस्टर होते हैं। अच्छा, और उससे पहले ही आपने आउटलेट खोल लिया, तो इतने पैसे कहाँ से आए? सबसे अहम सवाल। मैंने जमा किए। मैंने अपनी बहन के साथ मैंने अपनी बहन के साथ जमा किए। शुरू फर्स्ट 6 मंथ्स हमने कुछ कमाया भी नहीं,
उसके बाद हमने कमाना शुरू किया। बहन जो है वो छोटी है या बड़ी? शी इज ओल्डर देन मी। अच्छा, माशाल्लाह। वो बिजनेस की बैकबोन है। अच्छा, वो तो बहुत क्या जबरदस्त, वो सारा मैनेज करती है। सारा मैनेज करती हैं और आप डिजाइन करती हैं? नहीं, हम दोनों डिजाइन करते हैं, हम दोनों मैनेज, इस कंबाइंड, फुली कंबाइंड आप बोल सकती हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। तो कभी झगड़ा हो जाता है कि इतने पैसे आए हैं मैं नहीं दूंगी और मैं पैसों के ऊपर नहीं होता है, झगड़े होते रहते हैं क्योंकि यू नो सिस्टर्स में होता रहता है, पर उससे ज्यादा प्यार है माशाल्लाह। इस वजह से हम इतना लॉन्ग वे आ चुके हैं। अच्छा, लॉन्ग वे आ चुके हैं। सही। मेरी तो कोई सिस्टर है नहीं, इसलिए मेरी वो फीलिंग्स ही नहीं है कि सिस्टर से कैसा अटैचमेंट या प्यार होता होगा। तो ये बताइए मिस फौजी मुताहिर कि आपकी बहन है? जी, मेरी तो छोटी बहन है। छोटी बहन है, तो वो भी इसी फील्ड में है? नहीं, वो लंदन में होती है और शी इज मैरिड। तो ओहो, मैं लंदन कपड़े भेजती हूँ, अब पता चला कि भेजती हूँ। जी, एक्चुअली ये कि बहन को जॉब का भी शौक नहीं था और उसने माशाल्लाह पढ़ा काफ़ी ज़्यादा, और बस ये था कि उसकी शादी हुई और बस वो हाउसवाइफ बन गई। अच्छा फौजी, अभी आपने मुख्तलिफ लोगों के कमेंट सुने थे ना, कोई कह रहा था कि फैशन ऐसा हो, फैशन वैसा हो। आप अपनी सोच बताइए एज ए डिज़ाइनर कि आप क्या सोचती हैं फैशन कैसा होना चाहिए? देखिए, फैशन जो है ऐसा हो कि अगर आप खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो लास्ट इम्प्रेशन। जी, अगर मैं खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो कोई मुझे देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये तो कैसी डिज़ाइनर, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनती, हमें क्या पहनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और सबसे दूसरी बात ये कि जब मैं खुद भी लेने जाऊंगी तो वो ड्रेस अफोर्डेबल हो। और बात वही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम सभी मिडिल क्लास हैं, तो हम सब की जेब का हाल तकरीबन एक जैसा ही होता है। बस ये अलग बात होती है कोई रो के बता देता है, कोई हंस के बता देता है, और कोई जाहिर नहीं करता। देखिए तज़ीन, एक चीज़ और भी है कि हम लोग जो हैं, जैसे आजकल हर कोई डिज़ाइनर बन गया। मैं फौजी आपकी बात को काट रही हूँ जी, बहुत मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है। जी जी, उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात को मैं कहीं से कंटिन्यू करूँगी। याद रखिएगा कि आपने बात क्या करनी है। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मिसेस साकिब, हम लोग बहुत प्यारे हैं। वो तो नजर आ रहे हैं वाकई। अच्छा बताइए, आपके घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? देखिए हमारी इतनी प्यारी सी फैशन डिजाइनर बैठी हुई है दोनों। हाँ बिल्कुल, इनका ड्रेस देखकर ही तो मेरा दिल चाहा कि मैं कॉल करूं, और लकी कि फर्स्ट टाइम में ही कॉल लग गई है। क्या बात है। देखिए, एक लाल परी बिठाई हुई और एक सब्ज परी बिठाई हुई है। बिल्कुल सही जी। डिजाइनिंग के हवाले से जो भी आप बात कर रहे हैं बहुत अवेयरनेस वाली है और बहुत अच्छी बात की जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती थी, ये एक्चुअली जो पेयर शेप बॉडी होती है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरी चीज ये मालूम करना चाहती कि ये सूट आप लोग गिफ्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम गिफ्ट करें। होना चाहिए ना। नहीं, पहले आप लोग खरीदें। आप फेसबुक पे जाइए, मिस आगा का भी, आगा नूर का भी है फेसबुक पेज, और फौजी मुताहिर का भी है, और उसमें ऐड कर लें। जब आप ऐड करेंगी और कुछ परचेज करेंगी तो फिर इनका दिल खुश होगा और ये कहेंगी कि आपने प्रोग्राम में एक दफा फिर मुझे बुलाइए। थैंक यू सो मच। मुझे कहा जा रहा है फौरन ब्रेक ले लें, वरना वो लोग ब्रेक लगा देंगे प्रोग्राम पे। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक, खुश आमदीद, मरहबा। और प्रोग्राम के अंदर दो बहुत प्यारी सी, एक लाल परी है हमारे पास फौजी मुताहिर, और एक सब्ज परी आगा नूर। तो उन दोनों से बातें करते हैं फिर। लेकिन ये कि आपकी बात बीच में रह गई थी, मिसेस साकिब ने आकर जो है वो बात को वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया था। अब आप बताइए क्या कहना चाह रही थी? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल काफ़ी लेडीज़ इस फील्ड में आ गई हैं, और हर कोई बस जब भी कहीं जाओ बाजार में तो भाई बहुत डिज़ाइनर हैं, ये है वो है। लेकिन देखिए, मसला ये होता है, आप कोई भी काम करें उसको एकदम से आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। उसके पीछे बहुत मेहनत। अब जैसा मैं हूँ, मैंने लास्ट 14 ईयर्स से मैं कर रही हूँ, 14 साल से। तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया और इतनी मेहनत की, इतनी चीज़ें सीखी कि कहाँ धक्के नहीं खाए, बहुत कुछ किया। और उसके बाद जाके मैंने 1 बाय 1 एक एक चीज़ सीखी, और इतनी एग्जीबिशंस की, फ़ोटो सेशन करवाए, और काफ़ी मैंने यानी कि लोगों से मिली। और ये था कि जो मेरे सीनियर डिज़ाइनर, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ली। लेकिन आजकल इतना इजी वे हो गया है कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी मैगजीन लें तो हर कोई कॉपीकैट बन गए। वो हर कोई बस मैंने आपको डिजाइन देखा और बस देख के बस दिमाग में फिट कर लिया। उसके बाद मैं बाजार गई, मैंने ये चीजें खरीदी और खरीद के खुद ही बना लिया। और मैं ये खुश हो रही हूँ कि जी मैंने तो डिजाइन बना लिया। हालांकि मैं ये सोचूं
कि जो डिजाइन आपने बनाया है वो आपकी क्रिएशन है और साथ साथ पैसे तकरीबन 19-20 उतने ही खर्च हो रहे होते हैं, है ना? कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं। अब मैं ये नहीं सोची कि मैं इतनी धूप इतनी गर्मी में गई, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, लेकिन बस मैं ये खुश होती हूँ मैंने डिजाइन चोरी कर लिया। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अनुषा। अनुषा, बड़ा प्यारा नाम है अनुषा। मेरी दोस्त, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा अनुषा बताइए, हमारी ये डिजाइनर्स आई हुई है तो फैशन के हवाले से क्या कहना चाहती हैं आप? कि अभी जैसे खासकर गर्मियां हैं, कैसा फैशन होना चाहिए? फैशन अकॉर्डिंग टू मी समर्स में फैशन आई थिंक लाइट कलर्स होने चाहिए और इतने फिटेड नहीं होने चाहिए। वन थिंग आई वांट टू टेल इज फौजी मुताहिर जाकर डिजाइनर बैठी है, शी इज माय मदर। फौजी मुताहिर? ओहो क्या बात है। यानी कि फौजी बेटी आपकी इतनी बड़ी हो गई है कि वो फोन पे बात कर रही है। मैंने कहा था कि मदर्स डे की आने वाला है तो मैं उसमें आपको विश भी करूंगी। अच्छा जल्दी से विश कर दीजिए मदर्स डे पे अपनी मामा को। हैप्पी मदर्स डे मामा। थैंक यू बेटा। बस ओनली इतना सा ये कहना, हैप्पी मदर्स डे, कुछ कहना नहीं है। आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए अनुषा कि आप अपनी मामा के डिजाइन्स पसंद करती हैं? ऑब्वियसली मम्मा मेरी फेवरेट डिजाइनर है एंड यू नो शी इज अ रोल मॉडल फॉर मी। वो काफी इंस्पिरेशनल है, मैं काफी सीखने को मिलता है उनसे। तो फिर हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि एक अनुषा डिजाइनर भी होगी? नहीं एक्चुअली अनुषा तो मॉडल हैं और ये काफी मॉडलिंग करती है। अच्छा। काफी इन्होंने एड्स वगैरह किए हैं, अभी वारिद का एड किया इन्होंने। अरे वाह जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनुषा, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, आप बहुत तरक्की करें। और फौजी हम कभी अनुषा को भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला एज ए मॉडल अपने प्रोग्राम के अंदर। अच्छा वापस आते हैं मिस नूर की तरफ, आगा नूर की तरफ। तो ये बताइए कि ये मुस्कुराते ही क्यों? अब मेरा नाम बड़ा अच्छे तरीके से बोलती है इस वजह से। चले आगा नूर वो बॉयज वाला नाम नहीं लगता? इस आगा नूर, आगा तो फैमिली नेम होगा। आगा इज अ कास्ट नेम। हाँ फैमिली लास्ट नेम। और नूर इनका अपना नाम होगा जो कि माशाल्लाह से ये भरपूर उसका प्रेजेंट कर रही हैं। नूर माशाल्लाह से भरपूर, इनका नूरानी चेहरा भी नूर। अच्छा ये बताइए नूर कि आपने खासकर पर्टिकुलरली सिर्फ एक फील्ड सिलेक्ट की कि कुर्तीज पे आपने वर्क करना शुरू कर दिया, ये नहीं कि आप ऑल टुगेदर सारी चीजों पे वर्क करना शुरू किया आपने कुर्तीज? तो क्या सोच के किया कि सिर्फ कुर्तीज? क्योंकि कुर्तीज तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये यंग जनरेशन की वेयरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमने ओरिजिनली फॉर्मल्स से स्टार्ट ऑफ किया था। अच्छा फॉर्मल्स में उसमें क्या क्या था? उसमें जैसे फॉर्मल्स होता है ना, पार्टी वेयर, इवनिंग वेयर, ये सब किया था। पर यू नो जो मैंने पर्सनली फील किया कि जब मैं कराची आई तो मैंने फील किया था कि इधर ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जो वेयर होता है वो बहुत कम मुझे नज़र आ रहा था। जहाँ था भी इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो यू नो मुझे कुछ ऐसा देना था औरतों को कि वो अफोर्ड कर सकें और वो पहन सकें डेली वेयर। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ अच्छा डेली वेयर देखूं ना। यानी कि अगर ऑफिस जो खवातीन हैं, ऑफिस गोइंग खवातीन, तो अब वो ऑफिस के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आपके घर पे भी अपना तमाम काम टेलर्स के पास चक्कर लगाना, कपड़ा लेना, फैमिली को भी देखें, फ्रेंड्स को भी देखें, तो वो उनके लिए आपने एक आउटलेट बना लिया कि वो इजी वहाँ जाएं, अपने लिए सिलेक्ट करें। अच्छा तो आपकी जो प्राइस है तो वो आपने क्या मिडिल क्लास लोगों को सामने रखते हुए रखी है या हाई क्लास अप्रोच? नहीं, मैंने सब क्लासेस को दिमाग में रखे हुए जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए इतना अच्छा भी जा रहा है। क्योंकि जब मैं फील्ड में आई थी, जब मैंने पहले अपना शॉप लिया था, आउटलेट लिया था, तो मुझे लोग बोल रहे थे कि अब 6 महीने तो भूल जाए, आप कुछ भी पैसे नहीं कमाएंगे। बट माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस रहा। अभी आई थिंक इट्स बीन 4 months और इट्स गोइंग रियली गुड माशाल्लाह। प्राइसेस कुर्ता स्टार्ट फ्रॉम 1750 जो हमारे कुर्तास हैं। आजकल तो देखिए अगर हम लॉन के सूट भी अच्छे सूट लेने जाते हैं तो वो अच्छे खासे। दिस इज फॉर 2500। अच्छा तो यू सी द प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। अगर कुछ हैवी कट है जिनकी स्टिचिंग कुछ लोग 3000 ले रहे हैं, जैसे मुझे पता है, तो हमारे आउटलेट पर वो कट आपको बिल्कुल बना बनाया 3000 का मिलेगा।
तो उससे 30-100 से अबव प्राइसेस नहीं तो जाती आपने हैं। अपने टेलर मास्टर रखे हुए हैं, अपने कारीगर सारे रखे हुए हैं, हाँ, जो लोग एम्ब्रॉयडरी करेंगे या लाइक बिल्कुल। जैसे आपने वेयर किया हुआ है और ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, बिल्कुल, तो ब्लॉक अपना प्रिंटिंग ये सब कुछ workshop है। आपका अपना वर्कशॉप है, जी, सारी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है सारी। बिल्कुल। तो और उसको डिजाइन जब आप करती हैं, कोई भी चीज सोचती हैं, तो उसका पहले पेपर वर्क होता है, उस पर कंप्यूटर पे ग्राफिक्स के जरिए उसको डिजाइन करती हैं या क्या करती हैं? उसकी वो स्केच बनानी पड़ती स्केच है बनानी ना, पड़ती है। उसके बाद ही फिर आपको टेलर को समझाना पड़ता है, दिखाना अच्छा, पड़ता और है। अगर टेलर कुछ इतने और समझ गया, सैंपल तब क्या होगा? तब कपड़ा जाया हो जाता है। इतने सैंपल पीसेस बनते हैं, नहीं सच्ची में इतने सैंपल पीसेस बनते हैं, उसके बाद ही जाकर आपका एक फिनिश पीस बनता है, फिर आप जो अपनी आउटलेट पर स्टॉक अप कर सकते हो तो ना। ये नहीं होता कि भाई ठीक है मैंने टेलर को ये समझाया था अपने मास्टर को और उन्होंने कुछ और थोड़ा सा अलग बना दिया, तो ठीक है इसको भी फिनिश करके आप टांग दें, और ऐसे जो भी मैंने होता कहा था, है, उसको आप मजीद ऐसे भी modify कर होता दें इस है डिजाइन। बिल्कुल, पर जो अपनी डिजाइन होती है ना, उस अंदरूनी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उससे ही मिलती है, अपनी जो डिजाइन होती है ना। अच्छा, और जब आप कॉलेज जाती हैं तो फिर वहीं से ही हैंगर से उठाया, पहन के चली गई, वापस लाकर उसको स्प्रे किया और आयरन करवाया, ये फिर मेरे पास नहीं, ये मेरे साथ मेरे घर जाता है फिर। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते ना। बेहतरीन, ये भी अच्छी बात है। तो वहाँ पे तो बड़े लोग इंस्पायर्ड होते होंगे ना कि अरे मिस नूर तो इतनी जबरदस्त क्लासिक किस्म की डिजाइनिंग पहन कर आती है ना? यूनिवर्सिटी में ना बढ़ती होगी फिर? बढ़ती है, पर हाँ बढ़ती तो है, हर जगह से बढ़ती है माशाल्लाह। अगर मैं ये कुर्ता बाहर पहन कर निकलूँ, लोग मुझसे पूछेंगे कि नूर तुमने कहाँ से लिया, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मेरा कुर्ता। लोग यकीन नहीं करते हैं ना, वो बोलते हैं अरे यू आर सो यंग, ये कैसे, यू नो, फिर माशाल्लाह हो जाता है। लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे फौजिया ने बोला, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट जैसे इम्प्रेशन। इनकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने इतनी यंग एज में एजुकेशन के साथ साथ ये प्रैक्टिकली भी उस फील्ड को अडॉप्ट कर रही हैं, उससे चीज़ें सीख रही हैं, और ये जब आफ्टर 5 to 10 years माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नई नई वेरिएशंस आ जाएंगी, नई नई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग शॉर्टकट ना अपनाएं, हाँ, थोड़ा टाइम लगाएं, अपने तजुर्बात से सीखें और उस पर मेहनत करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, रादर देन कि मनी इन्वेस्ट। आजकल लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में या बस वही चाहते हैं एकदम से हम वो बन जाएं और हमारा एक नाम बन जाए। तो जो भी एक कामयाब इंसान है उसके पीछे उसकी बहुत अनथक मेहनत होती है, उसका पैशन होता है, उसकी लगन जद्दोजहद होती है। हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। घर से टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन दिल तो चाह रहा है कि थोड़ा सा और बातें करें। मिस नूर की प्यारी प्यारी सी बातें, भोली भोली सी बातें, और आपका दिल लुभाने वाला अंदाज, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है आप माशाल्लाह से, और आप दोनों की ड्रेसिंग देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच दिल की गहराइयों से फौजी, आप बहुत शुक्रिया, आप जैसी अच्छी दोस्त इस प्रोग्राम के जरिए हमें मिली और इतनी प्यारी हमें मिस नूर से इस प्रोग्राम के जरिए हमारी जान पहचान हुई। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखें, और आप लोगों से यही कहेंगे कि हमेशा की तरह आखिर में यही कहती हूँ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई भी दुनिया में आपका ख्याल नहीं रख सकता। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।